हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। टुडेज और टॉपिक इज ऑफ यू गो। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 अप यू गो। इस चैप्टर में जो है हम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में है, इसके एक कैंप के बारे में, ठीक है, एक लड़की की जो है कहानी इसमें बताई गई है जो माउंटेनियरिंग कैंप पे, ठीक है। यह है 1 फरवरी 1984 का दिन, सॉरी 2 फरवरी 1984 का दिन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, जो नेहरू इंस्टीट्यूट है ऑफ माउंटेनियरिंग वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, ठीक है। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। हम लोग जो थे माउंटेनियरिंग कैंप पर थे, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalayas. There were other women from banks and other institute. हम जो थे माउंटेनियरिंग कैंप पर थे, हमारे साथ जो है 20 लोग और हमारे टीचर केंद्रीय विद्यालय के और साथ ही साथ अन्य वुमन और अन्य इंस्टीट्यूट के लोग भी थे। टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ कैंप। आज हमारा कैंप का जो है दूसरा दिन था। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन। जब मैं आज सुबह जागी तो मैंने अपना पाँव जब नीचे रखा, आई स्क्रीम्ड इन पेन। मैंने पाया कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। आई रिमेंबर्ड yesterday 26 kilometers walk with the heavy rucksack on my back। पिछले दिन जो है उन्होंने 26 किलोमीटर जो है पैदल यात्रा की थी, इसी वजह से उनके पाँव में दर्द हुआ था। आई वॉज एफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टेप क्लाइम एंड रफ नैरो पाथ्स। अब उसे आज के दिन की बहुत चिंता हो रही थी कि अब वो जो है आज के दिन जो है कैसे क्लाइम करेंगे, कैसे चढ़ेंगे, कैसे पैदल रास्ते पर जाएंगे। विथ टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। मेरे आंखों पर आंसू थे और मैंने धीरे धीरे जो है अपने ब्रिगेडियर जो थे उनके ज्ञान सिंह उनके पास जाने के लिए वो धीरे धीरे चले। द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, जो ज्ञान सिंह थे वो उनके एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ व्हाट आई वुड से द एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम द डेज ट्रैक सडनली। और वो मनी मन सोचने लगे कि मैं क्या एक्सक्यूज़ करूँगी उनके साथ, आज इनकी क्या बहाने मारूंगी उनके पास जा कर के आज की यात्रा को रोकने के लिए, आज की छुट्टी लेने के लिए। आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। सडनली जो है उन्होंने एक आवाज़ सुनी, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। मैडम आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम है, हरी अप जल्दी करो, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एम्प्टी स्टोमच। ये आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, जल्दी से जो है जाके ब्रेकफास्ट करो, अन्यथा आपको खाली पेट जाना पड़ेगा। सर वो कह रही सर अपनी बात कहना चाह रही थी लड़की। आई कुड नॉट से एनी मोर। सर के अलावा जो है वो इससे अलावा कुछ ना बोल सकी। यू हैव come to tell me that you have blisters on your feet that you cannot walk, isn't it? आप ही बताइए कि अगर आपके पैर में जो है छाले पड़ जाए चल के तो आप जो है पैदल चल सकते हैं। यस सर, ऐसे बात करके जो है वो उसने बोला सर दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। जैसे ही उनने जो है अपनी बात बताई कि सर मेरे पाँव पर जो है छाले पड़ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो उनके ब्रिगेडियर थे उन्होंने कहा, ज्ञान सिंह, उन्होंने कहा कि कोई नई बात नहीं है, जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ। आई हंग माई हेड एंड रस्ट बैक टू
गेट रेडी, मैं अपना मुँह लटकाते हुए जो है चलेगी और तैयार होने लगी। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हेard हिज वॉइस अगेन, लिसन मैडम, जैसे ही मैं मुड़ी तो दोबारा जो है आवाज़ आई, सुनिए मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7, आप जो हैं लीड करेंगे ग्रुप नंबर 7 को। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर्स हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, यू हैव already been told about the responsibility of a group leader in the mountains। जैसे ही मैडम जो है वो वापस मुड़ी तैयार होने के लिए, तो उन्हें उनके जो ज्ञान सिंह थे ब्रिगेडर, उन्होंने आवाज़ लगाई कि सुनिए, आप जो हैं ग्रुप नंबर 7 के लीडर हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मेंबर जो हैं क्लाइंबिंग में डिफ़िकल्टीज आती है तो आप उनकी सहायता करेंगे और अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। इसके क्वेश्चन है, टेल, हैव यू एवर सीन द माउंटेन, क्या आपने कभी माउंटेन देखा है? यस। हैव यू एल्सो क्लाइंब अ माउंटेन व्हेन एंड वेयर, क्या आप कभी माउंटेन में चढ़े हैं और कब और कब? शायद कि आप नहीं चढ़े होंगे। हाउ फार हैव यू वॉक एट वन टाइम्स, आप एक बार में जो है कितने चले, कितना दूर तक गए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो है उसके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? देखिए, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर्स मस्ट डू, अब वो सोचने लगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है, मुझे ग्रुप नंबर 7 का लीडर बनाया गया है, तो मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे वो सोचने लगी। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, मुझे जो है दूसरों की सहायता करनी पड़ेगी, जो बैग ले जाने में या उठाने में जो है सहायता करनी पड़ेगी दूसरे मेंबर की। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, मुझे जो है ग्रुप के लास्ट में चलना पड़ेगा और आगे आगे उन लोगों को जाना पड़ेगा। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, और उन लोगों की सहायता करनी पड़ेगी जो क्लाइंब ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से नहीं चढ़ पा रहे हैं, उनको सहायता भी करनी पड़ेगी। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, और साथ ही साथ हमें जो है एक ऐसे स्थान का चुनाव करना पड़ेगा जहाँ पर हम रेस्ट और रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं और थोड़ी देर रुक सकते हैं, ऐसे प्लेस का भी मुझे चूज़ करना पड़ेगा। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल्स, और उन लोगों को देखना, उन लोगों को भी देखना पड़ेगा जो तो कहीं चोट तो नहीं आई है या थोड़ा बहुत बीमार तो नहीं है, तो उन लोगों की भी देखभाल मुझे करनी पड़ेगी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि वो ग्रुप के मेंबर थे कि ठीक है। और अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप्स, और साथ ही साथ जो है मुझे ग्रुप के मेंबर के लिए जो है फूड का, यानी खाने का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। The most important thing is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर ग्रुप का कोई भी मेंबर गलती करता है तो सबको उसका पनिशमेंट मिलेगा। I realized that there was a special kinds of disciplines here. I wondered whether the camps will steal the funds। ग्रुप नंबर 7, अब बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 7 की। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। जो ग्रुप नंबर 7 था उसमें जो थे आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड के, इन सारे स्टेटों के गर्ल्स थी। ठीक है। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप, मैं जो थी अकेली केंद्रीय विद्यालय की एक ग्रुप लीडर थी इसमें। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स, मैं जो थी अपने नए ग्रुप मेम्बर्स से मिलकर बहुत खुश थी। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल्स, बहुत सारे लोग जो थे वो हिंदी आसानी से नहीं बोल पाते थे क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो दूसरी थी। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 20 days I could not talk even once with कोंडोम्बी फ्रॉम मिजोरम। जो कोंडोम्बी थी वो उनके मिजोरम की एक लड़की थी। सी स्पोक्स ओनली मिजो, जो केवल मिजोरम की जो भाषा है मिजो बोलती थी। बट इन आवर हार्ट वी ग्रू
क्लोज टू ईच अदर, वो उनके फ्रेंड्स बन गई थी और वो एक दूसरे के इशारों से जो है बात करके एक दूसरे की बातों को समझ लेते थे। ठीक है, टेल्स, इसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर? एक ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? तो एक ग्रुप लीडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, अ ग्रुप लीडर्स हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज ग्रुप मेंबर्स। अपने ग्रुप मेंबर के लिए जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, अपने ग्रुप की देखभाल करना, अपने ग्रुप के सारे मेंबरों की जो है देखभाल के साथ साथ उन्हें गाइडलाइन देना। ठीक है, क्रॉसिंग द रिवर्स, अब जब वो सॉरी से नेक्स्ट कर लेते हैं इसमें। हाउ वुड यू फील्स इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन अ सच अ कैंप्स? आप कैसा फील करेंगे जब आपको इस तरीके के कैंप का एक लीडर बनाया जाए? तो कैसा फील करेंगे आप? आई विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम्स। अब हम लोग जो, अगर आपको इस ग्रुप का लीडर बनाया जाएगा तो आप बहुत खुश होंगे और साथ ही साथ आपको इस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी और उसको आप जो है समझेंगे उस अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। व्हाट डज अ मेंटर इन योर क्लास हैव टू डू? mentor are respon- mentor are supposed to look after the class when teacher are not around। जो mentor की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि अपने क्लास की देखभाल करना और साथ ही साथ जब क्लास में टीचर ना हो तो अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स को देखना। ठीक है, वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर? क्वाई, आप भी जो है क्लास मॉनिटर बनना चाहते हैं, तो क्यों? आप अपना आंसर लिखें इसमें। क्रॉसिंग द रिवर, अब रिवर को जब वो माउंटेन पर चल रहे थे तो माउंटेन पर चढ़ते चढ़ते जो है एक रिवर को पहले एक रिवर को क्रॉस करना था उन्हें। एक तारीख थी आपकी 5 फरवरी 1984 की। ठीक है, रिवर को कैसे क्रॉस करते देखते हैं। वी गॉट विटामिन सी आयरन टैबलेट्स, विटामिन सी और आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट्स मिल्क विथ। और ब्रेकफास्ट हमने जो है विटामिन सी और आयरन टैबलेट के साथ साथ जो है हॉट चॉकलेट मिल्क लिया अपने ब्रेकफास्ट पर। देयर वर गिवन फॉर स्टैंड्स एंड कीप टू अस वार्म इन द कोल्ड। ये जो है हमें ये चीज़ें हमें स्ट्रेंथ देते हैं, शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं और शरीर में गर्मी लाते हैं। एवरी एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिसिन चेकअप। वी टाइड आवर बैंडेज वी टाइड आवर बैंडेज एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। हमें जो है रोज़ सुबह हमारा मेडिकल चेकअप होता है और साथ ही साथ हम जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर बैंडेज का यूज़ करते हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। जब हम 8 किलोमीटर का ट्रैक पार कर चुके थे एक रिवर रास्ते में पड़ी। डियर वॉज अ थिक रोप्स टाइट क्रॉस द रिवर्स। वहाँ पर एक जो है थिक रोप बंधी हुई थी, एक मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी नदी के आर पार। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर्स, एक सिरे से दूसरे सिरे पर नदी के। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू फेज और फिटन्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ से जो है रस्सी एक हुक से बंधी हुई थी। इट वॉज फीलिंग नर्वस, हम जो है बहुत नर्वस हो चुके थे कि नदी को कैसे क्रॉस कर पाएंगे। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ़ द रोप कम आउट। वो सोचने लगे थे कि अगर उस हुक से रोप निकल जाए, रस्सी निकल जाए तो क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। अब वो एस्टिमेट कर रहे थे कि रिवर कितनी चौड़ी होगी। आवर इंस्ट्रक्टर tied a rope around his waist and put a selling टाइप ऑफ हुक्स। सेलिंग होती है आपकी टाइप ऑफ हुक होती है, एक प्रकार की हुक होती है जिसे बात करके जो है उनका इंस्ट्रक्टर जो था
उसने अपने कमर पर जो है उस सीलिंग को बांधा और रस्सी के सहारे उस रिवर को पार किया। ही देन पुट द सीलिंग ऑन द थिक रोप्स टाइट क्रॉस द रिवर्स। हमने जो है अपने रस्सी के साथ उस हुक को बांधा और इस तरीके से उन्हें नदी क्रॉस लग गई। वॉकिंग थ्रू द आइस वाटर ही वेंट टू द अदर साइड। और जो है नदी के उस आइस वाटर मीन्स होता है वहाँ पर कि बहुत बर्फीला पानी था, बर्फ़ की तरह जमने वाला पानी। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फर्स्ट फ्लोइंग रिवर्स। पहले जाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है तैयार नहीं था। एवरी वन वॉज फोर्सिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे को पुश कर रहा था कि पहले आप जाओ, आप जाओ, ठीक है। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वंस वुड सी मी। लड़की कह रही है कि मैं सबसे लास्ट में खड़ी थी ताकि कोई भी मुझे ना देख सके। और ग्रुप लीडर भी थी, उन्होंने जो है अपने मेंबर को सबसे आगे लगाया हुआ था और लास्ट पर खड़ी थी। जस्ट देन तभी आवर इंस्ट्रक्टर कम नियर मी विथ द सेलिंग एंड रोप इन हिज हैंड्स। तभी हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो मेरे पास एक हुक और रोप लेके मेरे पास आई न्यू, मैं जान गई। देयर वॉज नो एस्केप नाउ, आई वॉज रेडी। अब वो जान गई कि अब मेरे जाने की बारी है, तो वो तैयार होने लगी। बट डिड नॉट हैव द कवरेज सर कुड गेस माई फियर्स। ही कुड और he called out loudly, dear cheers from Sankita's madam, and before I knew it, someone had gently pushed me into the water. जैसे ही वो तैयार हुई तो उन्हें उन्हें उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने आवाज़ लगाई और वो वहाँ से जाने के लिए बहुत भयभीत थे। तभी जो है उनके साथियों ने उन्हें आगे को पुश कर दिया ताकि वो आगे बढ़े। आई फेल्ट इफ़ माई फीट वर फ्रोजन। मुझे ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ के पानी में जो है मेरे पाँव जम गए हैं। आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग। जैसे ही वो रिवर में गए तो वो कपकपी उन्हें जो है कपकपी होने लगी ठंड के मारे, और उनके दांत भी जो है कटकटाने लगे, यानी कि उनके दांत भी आवाज़ करने लगे। आई कुड होल्ड द ऑफ द रोफ एंड स्टार्टेड फुटिंग माई फीट फॉर्मली ऑफ द रिवर्स बेड। मैंने जो है रस्सी को टायर से पकड़ा हुआ था और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। As I walk further in, the rivers got deeper and slowly the water reached up to my neck. जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी तो पानी का लेवल जो है बढ़ते जा रहा था और पानी उनके गर्दन तक पहुंच गया था। इन द मिडल ऑफ द रिवर्स आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग। और अपने इस घबराहट के कारण ही जो है उनके हाथ से जो है रस्सी फिसल गई और वो उस पर स्लिप कर गई। आई वॉज सो स्कैर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट रोप स्लिप्ड माई हैंड एंड आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। जैसे उनके हाथ से रस्सी छूटी और तो वो आगे स्लिप होने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि हेल्प करो, हेल्प करो। I was sure I would be carried away by the rivers, but no, I found that I was tied with the ropes to the ceiling, hold the rope. लेकिन वो श्योर थे कि उन्हें रिवर के अगले साइड पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी जो कमर थी वो एक हुक से बंधी हुई थी। दूसरे साइड पर होल्ड द रोप्स, आई कुड हियर द shouted. I somehow managed to get hold the rope and पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड। मैंने जो है दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही थी कि उस रस्सी को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो। तभी मैंने जो है अपने आप को संभाला और रस्सी को पकड़ लिया। स्लोली विद सम करेज आई रीच द रिवर बैंक। और धीरे धीरे जो है मैं नदी के दूसरी साइड पहुंच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस एज आई कम आउट ऑफ द वाटर्स। जैसे ही मैं नदी के दूसरी साइड पहुंची तो मैं बहुत खुश हुई। हैप्पीनेस आर ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग
टास्क। वो इतने खुश हुए क्योंकि उनने अपने इस चैलेंजिंग टास्क को पूर्ण कर लिया था। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक्स I was calling out to the others to hold the rope tightly. I knew that this confidence was result of facing a challenging with courage. और अदर साइड पर पहुंच करके वो अन्य लोगों का भी हौसला जो है बढ़ाने लगी, उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने लगी और कहने लगे वहाँ से ज़ोर ज़ोर से कि रस्सी को टाइट से पकड़ो। और इसी के ऐसे ही करके सारे मेंबर ने उनके नदी को क्रॉस कर दिया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड टू क्लाइंबिंग माउंटेन। माउंटेन पर चलने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होगी। तो हमें आवश्यकता होगी थिक रोप, सीलिंग, स्टिक्स, एक्स और इसके अलावा फूड के पैकेट्स, वाटर बोतल, प्लास्टिक शीट्स, डायरी, टॉर्च, फर्स्ट एड किट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर। इन चीज़ों की जो है हमें माउंटेन पर चलने के लिए आवश्यकता होगी। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स वेयर। आपने क्या कभी किसी हुक और रोप को यूज में देखा है। तो ये गांव में जो है कुएं होते हैं, वेल्स, उन पर जो है हुक और रोप का प्रयोग किया जाता है ताकि हम पानी को कुएं से ऊपर खींच सके। ठीक है। व्हाट एल्स कैन वी यूज इफ़ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि ऊपर बताया गया। हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। रोप की आवश्यकता होगी और हुक की आवश्यकता होगी, है ना, सीलिंग की आवश्यकता होगी। इन चीज़ों की आवश्यकता जो है हमें रिवर को क्रॉस करने के लिए होगी। वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन। माउंटेन पर चढ़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि माउंटेन पर जो है हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चलना होता है और साथ ही साथ हमें पैदल वॉक करना होता है। ठीक है। तो हमारी एनर्जी की आवश्यकता हमें अधिक होती है। ठीक है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनी वन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस व्हाट। क्या आपने जो है किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है या किसी के बारे में सुना हो जो कुछ एडवेंचर्स करता हो, ऐसे लोगों के बारे में। ठीक है। अगर सुना हो तो आप उनके नाम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रॉक क्लाइंबिंग, पर्वतों पर चढ़ाई। रॉक मतलब चट्टान। ठीक है। अब चट्टानों पर कैसे चढ़ाई की, एक डेट थी आपकी 10 फरवरी 1984 की। ठीक है। उनका जो कैंप था वो 21 डेज का था। 21 डेट का था, डे का था। तो आज होगी 10 फरवरी। उनने जो अपने कैंप स्टार्ट किया था वो कब से किया था, 1 फरवरी से। ठीक है। चलिए, रॉक क्लाइंबिंग। अब वो रिवर को क्रॉस करके जब आगे पहुँचे तो अब उनको सामने एक चट्टान था, उसको उनने क्लाइंब करना था, उसमें चढ़ना था। वी हैड अ क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। अब हमें जो है 15 किलोमीटर चलना था टेकला विलेज पहुंचने के लिए। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। ये जो था 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। और आवर रेस्केट्स हैड ऑल दैट वी मे नीड, फूड पैकेट्स। हमारे जो रेस्केट्स थे वो फूड पैकेट्स, वाटर बोतल, रोप, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, ये सारी चीज़ें जो है उनके बैग पर थी। ठीक है। चना, सम अदर्स स्नैक्स, वी कुड सी फ्रूट्स एंड vegetable growing in the steppe fields. We saw Colonel Ram Singh standing on a 19 meters high flat rock with peach and rose. हमने जो है कर्नल राम सिंह को खड़ा हुए देखा 90 मीटर की ऊंचाई पर। We had been told the first to observe that rock carefully
एंड आइडेंटिफाई होल्स। उन्होंने हमें बताया कि सबसे पहले आप रॉक को केयरफुली और ऑब्जर्व करें और पहचानें कि हम आपको पाँव कहाँ पर रखना है। ठीक है, होल्स का मतलब जहाँ पर वो लोग अपना पाँव अड़ा सके। प्लेस वेयर वी कैन फुट आवर हैंड्स। होल्स का मतलब होता है जहाँ पर हम अपने पाँव को रख सके। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन्स और इंस्ट्रक्टर टाइड रोप अराउंड द वेस्ट around his waist. He put the sling and held the thick ropes which was hanging. He started climbing as if he was running up. वो ऐसे चढ़ रहे थे मानो कहीं पर दौड़ रहे हो, क्योंकि वो पहले ही उनके इंस्ट्रक्टर थे, तो उन्हें ये ट्रेनिंग पहले ही दे दे रखी थी। तो उनके इंस्ट्रक्टर जो थे वो पहले चढ़ रहे थे, उसके बाद अन्य लोग चढ़ रहे थे। ही क्लाइम ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप। आई ऑल्सो पुट माई सेलिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड एंड देयर आई वॉज स्विंग फ्रॉम द रोप। जैसे ही मैंने भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं स्लिप हो गई और नीचे फिसल गई। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 फील क्लाइंबिंग। तभी उन्होंने हमें निर्देश किया कि अपनी बॉडी को जो है 90 डिग्री में करके जो है चढ़ें। आई हेयर्ड कीप आवर बैक्स स्ट्रेट टू नॉट बेंड। अब हमने कहा कि आप अपने बैक साइड को जो है स्ट्रेट रखें, उसको बेंड ना करें। कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। और मैंने जो है अपने मन में सोचा कि ये जो रॉक है एक ग्राउंड के रूप में है, और मैंने क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया। अगेन व्हील कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप इन अ स्पेशल वी कॉल्ड रैपलिंग। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेस। जब हम इसी तरीके से नीचे को उतरते हैं तो उसको कहते हैं रैपलिंग। जब पर्वतारोही जो है नीचे को, यानी कि पर्वत का चढ़ने के बाद जब नीचे उतरते हैं तो उछल उछल के रोप को पकड़ करके उछल उछल करके आते हैं, उसे कहते हैं रैपलिंग। ठीक है। अ फनी इंसिडेंट द स्टूडेंट। इससे आगे का चैप्टर जो है हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।